पद रत्नाकर का पाठ, पद संख्या 456। चलवा पिय के देश सजनी, चलवा पिय के देश, चलवा पिय के देश सजनी, चलवा पिय के देश। जहन मोह ममता की रजनी, जहन मोह ममता की रजनी, जहन बिछोह कलेस सजनी, चलवा पिय के देश सजनी, चलवा पिय के। जहन ही आवन जावन कित हूँ, जहन ही आवन जावन कित हूँ। पिय संग नित्य मिलाप सजनी, जहन ग्राम्य चर्चा को डर कछु, जहन अजस को पाप सजनी, चलवा पिय के देश सजनी, चलवा पिय के देश। जब घनश्याम दास ठाकुर जी आखिरी बार जब राधाष्टमी अटेंड करके और दिल्ली के लिए रवाना हुए, वृंदावन आना था वापस, तो पूज्या बाई को उन्होंने लिखा पत्र में, तो जो आखिरी था उनका शब्द, ये पद था उनका जो उन्होंने पूज्या बाई को लिखा था। और दिल्ली में आकर उन्हें ब्रेन हेमरेज हो गया, तो ठाकुर जी ने ये पद मतलब उनको लिखा था कि अब मैं पिए के देश जा रहा हूँ, जहाँ बाबूजी रहते हैं, जहाँ बाबा रहते हैं। जहन ग्राम्य चर्चा को डर कछु, जहन जस को पाप सजनी, जहन जस को पाप सजनी, चलवा पिय के देश सजनी, चलवा पिय के देश। जहाँ नहीं होत अंग संग कब हूँ, मिले रहे दिन रैन सजनी, मिले रहे दिन रैन सजनी, बिछुरत नाही एक पल मन सो, मृतक सजीवन मैन सजनी, मृतक सजीवन मैन सजनी, चलवा पिय के देश सजनी, सहज अकिंचन तन मन सगरे, भरे रहे पिय
नेह सजनी भरे रहे नेह सजनी आठों याम धाम प्रियतम के आठों याम धाम प्रियतम के बरसत रस को मेह सजनी चलवा पिय के देश सजनी चलवा पिय के देश चलवा पिय के देश सजनी चलवा पिय के देश राधा 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 बोले राधा माधव सरकार की जय। पूज्य श्री भाई जी महाराज की जय। पूज्य श्री राधा बाबा की जय। पूज्य मैया की जय। अपने प्यारे भैया की जय। पूज्य दादा की जय। भक्तवत्सल भगवान की जय। हरि बोल। बड़े सौभाग्य का क्षण है कि आज भी हमें सत्संग और कीर्तन का परम लाभ प्राप्त हो रहा है और आज अपने पूज्य पिताजी आए हैं तो पिताजी से सुनेंगे। हरि बोल। आइए पिताजी। नहीं पिताजी आ जाइए। पिताजी आपसे बढ़िया तो कोई बता नहीं सकता। आपसे बढ़िया तो कोई बता ही नहीं सकता। नहीं पिताजी आप बताओगे इनके बारे में। चेयर पे बैठो। चेयर पे अभी ठीक है। भैया रहते तब चेयर में ठीक लगती है, अभी चेयर में। बोलो राधा माधव सरकार की जय। आज का ही ये पावन दिवस है जिस दिन इस धराधाम से भगवदीय महापुरुष गीता प्रेस कल्याण के आदि संपादक परम पूज्य हनुमान प्रसाद जी पोद्दार, जिनको छोटे नाम में और उपाधि के नाम में भाई जी के नाम से सभी कोई जानते हैं, गीता वाटिका में आज भी उनका वो जो जिस स्थान पर निवास किए, इनका अंतिम संस्कार जहाँ हुआ और राधा बाबा के साथ में बिताए हुए क्षण उनके, ऐसा मालूम पड़ता है कि परमाणु अभी भी गवाही देते हैं कि किस तरह वे महापुरुष वहाँ रह करके भगवत प्राप्ति और उन संतों का आगमन, जैसे नारद जी महाराज, अंगिरा ऋषि, वे उनसे मुलाकात करने के लिए और उनके कल्याण का अंक, नारद अंक, उसकी पूर्ति में जो कमी थी उसका समाधान करने के लिए पधारे थे। ऐसे स्थान का दर्शन करने का यहाँ वाटिका हमारे नारदिनी कुंज के परिवार के प्राय सदस्यों ने दर्शन किए हैं और भविष्य में भी वो दिव्य स्थल वैसे ही बना रहेगा। जो भी जाते हैं वहाँ वो कहते हैं कुछ अंकुर ऐसे हैं जो भक्ति के, उन महापुरुषों ने संकल्प किया कोई एक बार वाटिका आ जाएगा और बाबा का और भाई जी का जो स्थल देख लेगा, उसके अंदर भक्ति का बीज अवश्य पड़ जाएगा। हम लोग गवाह हैं, 2 बार 3 बार हम लोगों को भी मौका मिला और कई भाई जो राधा अष्टमी पर जाते हैं उनको ये सच्चा अनुभव ज़रूर हुआ होगा कि वहाँ की जो हवा है, वहाँ का जो मंदिर है, वहाँ की जो पूजन पद्धति है, भाई जी ने जिस परंपरा को ढाल के रखा, आज रशेंदु भैया और हमारे दुजारी जी, हरिकिशन जी दुजारी, वे दोनों उस कार्य को निभा रहे हैं। गए हुए भक्तों की सेवा, उनका आदर और राधाष्टमी पर जो उत्सव है वो मनाते हैं।
हम किसी भी रूप में महापुरुषों को याद कर लें तो दिल गदगद हो जाता है। क्योंकि मैं जहाँ रहता हूँ, मेरे बगल का डालमिया कोठी, वो भी भाई जी का निवास स्थान, अस्थायी निवास स्थान कह सकता हूँ। साल में 2.5 महीना 3 महीना भाई जी वहीं रहते थे। आज वो भाई जी का जो कक्ष है, हम लोग प्राय जब उधर से निकलते हैं तो उस कक्ष में जाते हैं एक बार और स्मरण करते हैं। वहाँ लिखा हुआ है भाई जी की अतुल संपत्ति। और भाई जी की अतुल संपत्ति में विशेषता क्या है? जिन्होंने उन 3 बातों में से एक बात को भी स्वीकार कर लिया, उसके जीवन में वो तीनों बातें आ गई। कौन सी है तीनों अतुल संपत्ति? मेरे यहाँ जितने भी बालक हैं सबको याद है। पहली संपत्ति बताइए राम अपना। सब में भगवान को देखना। सब में भगवान को देखना। बोले नकली देखना कि असली देखना? बोले ये मानो कि सब में भगवान है। गीता में भगवान ने कहा सर्वस्य चाहम हृदय सन्निविष्टो, और तुलसीदास जी ने रामायण में कहा ईश्वर अंश जीव अविनाशी। जीव जो जितने हम जीव जगत में प्रकट हैं वे सारे भगवान के अंश हैं। अंश अंशी से अलग नहीं हो सकता, इसलिए हम भगवान के हैं। ये बात सच्ची है। इसको ऐसे नहीं मानना कि हम जबरदस्ती मान रहे हैं, किसी के कहने से मान रहे हैं, नहीं। भगवान का दर्शन हम सब में कर रहे हैं अगर, तो वो सचमुच सत्य बात को स्वीकार कर रहे हैं। और सत्य बात को जो स्वीकार कर लेता है वो सत्य बात उसके जीवन में घटित हो जाती है। झूठी बात को 100 बार बोलता तो वो झूठ भी सत्य हो जाता है। तो सच्ची को अगर सच्ची मान लेगा तो क्या होगा? बोले वो सत्य तो सत्य ही रहेगा और उसको ये दिखने लगेगा कि सब भगवान का ही ये विराट रूप है। और जहाँ जहाँ ये दर्शन आता है कि भगवान सबके हृदय में विराजमान है, भगवान को आप एक अकेला बन गया सब कुछ के सिद्धांत से समझिए, तो क्या होगा कि परमात्मा स्वयं ही अपने आनंद के लिए, अपना मन नहीं लगा उसके लिए एक से अनेक बने हैं। तो आप में मुझ में मन न लगने की बीमारी कहाँ से आई? कहाँ से आई अंग जी? मन न लगने की बीमारी कहाँ से आई? छूत की बीमारी है ये। मन नहीं लगना, तो ये मन भगवान का मन नहीं लगा, इसलिए संसार बना। एक अकेला बन गया सब कुछ, नाम रखा संसार। नाम संसार है, बना हुआ वही है। इसलिए ये बात सटीक बैठती है कि इसको हम लोग चेष्टा करने की दरकार नहीं है, आंख मीच के मान ले। भाई जी ने कहा है सब में भगवान को देखना। झूठी बात नहीं कही मानने के लिए, सच्ची बात मानने के लिए कही है। और जो सच्ची बात को मान लेगा उसके जीवन में ये बात घटित हो जाएगी। ठीक। दूसरा संपत्ति विदुर जी बताइए। भाई जी की दूसरी संपत्ति नहीं बता सके तो आपके भगवत कृपा पर विश्वास करो। भगवत कृपा पर अटूट विश्वास। आप वहाँ कैसे बैठे हैं? ओ आज सेवा में है क्या? हम बोले हेडमास्टर बन के बैठे क्या? तो अटूट विश्वास भगवत कृपा पर। तो भगवत कृपा पर अटूट विश्वास हम लोग कैसे करें? मतलब सबसे पहला प्रमाण है कि आप राधा माधव मंदिर में बैठे हैं। अभी कलयुग के अंदर जाके देखिए, बाहर बाजार में जाके घूम के आइए, हॉस्पिटल में और कहीं भी जिस जगह आपकी इच्छा हो वहाँ जाके घुमाइए। लेकिन जो हवा, जो वातावरण, जो दर्शन इन भक्तों का यहाँ हो रहा है वो अन्यत्र सुलभ नहीं है। और ऐसे गए गुजरे जमाने में भी हम लोग शाम का समय राधा माधव के इस मंदिर में आकर के और बिताते हैं, तो ये भगवत कृपा का ही नमूना है। आपका कोई प्रयास नहीं है कि आप यहाँ आ सको। ये क्या है? भगवान आपको अपनी ओर खींच रहे हैं। जिस पर कृपा हुई भगवान उसको इस ओर लगा देते हैं। इसलिए आप मानिए इस बात को, मुझ पर भगवान की विशेष कृपा है। जैसे घड़ा सीधा हो और बरसात आती हो, उसको भरने में क्या प्रयास करना पड़ेगा? क्या करना पड़ेगा? वो घड़ा सीधा है, बरसात आ रही है, भरने के लिए क्या करना है? कुछ नहीं करना। आपको भी भगवत प्राप्ति के लिए
कुछ नहीं करना। लिख लीजिए। कोई सोचता माला फेरता हूँ भगवान मिल जाएंगे, कोई सोचता दान करूँगा भगवान मिल जाएंगे। बोलो नहीं, कैसे मिल जाएंगे? बोले सीधे हो गए। आप सीधे हो गए हैं। आप माधव राधा के मंदिर में आ रहे हैं, आरती अटेंड कर रहे हैं और अंगद जी का प्रवचन सुन रहे हैं शाम को, आप सीधे हैं, आपका घड़ा भरेगा। ये भगवत कृपा का नमूना है। तीसरी बात, तीसरी संपत्ति कौन बताएगा? पीछे से वही लोग बैठे हमारे। तीसरी संपत्ति इधर आइए। अरे हमारे रघुनाथ जी देखिए देखिए, आइए इधर आगे आइए। ये भी हमारे सीनियर हैं भाई। बैठिए, आइए। तीसरी संपत्ति जो आप सबको माला कर रहे हैं, सही भगवान नाम का अनन्य आश्रय। देखिए हाथ में माला है फिर भी पता नहीं संपत्ति कौन सी। अरे आप संपत्ति कमा रहे हैं, माला माल बन रहे हैं, और वो तो संपत्ति है भगवान नाम। बोले यहाँ के रुपए आपके पास करोड़ों पड़े हैं, लेकिन आपके साथ जब आप जाओगे तो एक भी रुपया नहीं जाएगा। अमेरिका चले जाओ, यहाँ के रुपया टैची भर के ले जाओ, नहीं काम आएगा। लंदन में भी काम नहीं आएगा, ऑस्ट्रेलिया में भी काम नहीं आएगा। तो क्या ऊपर काम आएगा? बोले नहीं आएगा। तो इसलिए यहाँ की संपत्ति, यहाँ का धन, यहाँ के डॉलर, यहाँ के रुपए वहाँ नहीं चलते। बोले वहाँ क्या चलता है? बोले वहाँ ये चलता है जिसने ऐसे ऐसे किया, गुड़ाया है और नाम लिया है। इस नाम धन का खजाना बढ़ाते चलो, कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो। ये संपत्ति जिसके पास रहेगी, न उसका भाई उसमें कोई बंटवारा ले सकेगा, न पत्नी पॉकेटमारी कर सकेगी, न कोई और उसका जुगाड़ बैठेगा। उसकी संपत्ति उसके साथ जाएगी। इसलिए हम लोगों को इन तीनों में से, भाई जी की ये तीन अतुल संपत्ति है, इन तीनों में से कोई भी एक, बोले जो एक संपत्ति को स्वीकार कर लेगा, एक बात को मान लेगा, ये तीनों उसके पास अपने आप आ जाएगी। अगर पहली मान ली तो सब में भगवान को देखना मानेगा तो उससे भगवान नाम होना शुरू हो जाएगा। माला लेके नहीं, ऑटोमेटिक अपने आप अंदर से वो बोलेगा और क्या करूं मैं, मेरे साथ तो यही संपत्ति जाएगी, इसलिए मैं इसको बढ़ाता चलूं। एक श्वास वो खाली नहीं छोड़ेगा, उसके प्रयास रहेंगे। इसलिए तीनों में से कोई एक बात मान ले तो आज का जो भाई जी का दिवस है ये हमारे जीवन में काम आ जाएगा और हम लोग कृतकृत्य हो जाएंगे। एक बहन अभी आई गीता भवन में, उसने कहा आप जो बात बता रहे हो प्रमाण दीजिए कि हमको भगवत प्राप्ति हो गई है, उसके लक्षण क्या है। मैंने कहा कि किसी को बुखार हो तो उसके लक्षण क्या है बताओ। तो उसने कहा बुखार होगा तो शरीर गर्म होगा, थर्मामीटर लगाते ही पता चल जाएगा। मैंने कहा बिल्कुल ठीक। देखो तुमने बुखार को मापने के लिए थर्मामीटर लगाया और तुमको पता चल गया। गीता जी ने बताया है 6ठे अध्याय के 22वें श्लोक में कि जिसको भगवत प्राप्ति हो गई उसका क्या होगा, उसको कैसे मापेंगे कि इसको भगवत प्राप्ति हो गई। बोले पता चल जाएगा उसका। कैसे पता चलेगा? बोले 6 के 22 को पढ़ लीजिए। यम लब्ध्वा चापरम लाभम मन्यते नाधिकम ततः यस्मिन् स्थितो न दुखे न गुरुणापि विचाल्यते। ये 22वां है 6 का। इसमें भगवान क्या कहते हैं? जिसको प्राप्त करने के बाद और कुछ भी प्राप्त करने की इच्छा समाप्त हो जाए। यम लब्ध्वा, जिसको प्राप्त करके चापरम लाभम, और कुछ मिल जाए, इसकी इच्छा समाप्त हो जाए, तो पता चलेगा कि इसको भगवत प्राप्ति हो गई। अब इसको कुछ नहीं चाहिए, न संसार से न भगवान से। सेठ जी को भगवान प्रकट होकर बोलते मांग लो, बोले नहीं मांगेंगे, बनिए हैं क्या, मांग लो नहीं मांगेंगे, कुछ नहीं चाहिए हमें। ऐसी स्थिति हो जाएगी अगर भगवत प्राप्ति हो गई तो। पहला लक्षण। फिर यस्मिन् स्थितो न दुखे न, जिसमें स्थित होने के बाद कोई भयंकर से भयंकर कष्ट दुख न उसके शरीर पर, न उसके मन पर, न उसके बुद्धि पर असर पड़ेगा उसका, किसी का भी। बोले ऐसा हो जाएगा? बिल्कुल ऐसा हो जाएगा। क्या होगा? बोले शरीर पर पहाड़ गिर गया तो लोग सोचेंगे अरे बेचारा मर गया, पहाड़ गिरा, एक्सीडेंट हो गया, दब गया, तो कोई सोचेंगे ये तो मर गया, ऐसे दब गया। बोले उस पर असर नहीं पड़ेगा। बोले इसका कारण क्या है? बोले इसका कारण है कि शरीर के रहते रहते वो शरीर से बाहर हूँ मैं, शरीर में नहीं हूँ, इसका अनुभव कर लेगा। अर्थात
हम सबके सब जितने बैठे हैं वो शरीर में नहीं है, बंद नहीं है। जैसे पिंजरे में किसी पक्षी को डाल देते हैं और बंद कर दे गेट, तो वो दिखता है कि ये पिंजरे का पक्षी और एक बाहर उड़ने वाला पक्षी अलग अलग है। लेकिन उसी तरह से उस पक्षी को जब पिंजरे से बाहर निकाल के उड़ा दें तो क्या होगा? तो बोले उस पक्षी को लगेगा कि ये कैद करने वाली चीज़ है। आप एक बार इससे बाहर होने का आनंद अगर ले लेंगे, आपको बोलेंगे एक बार जाइए इसमें, बोले अरे क्या बोल रहे हो, कुछ भी डाल दो मैं तो नहीं जाऊंगा अब दोबारा उसमें, ऐसा होगा। तो ये बात होने पर मालूम चल जाएगा कि इसको भगवत प्राप्ति हो गई है। तो ये 6 के 22 में साधक संजीवनी पढ़ने पर आप भी पता लगा सकेंगे कि ये भगवत प्राप्त महापुरुष है। शेठ जी ने कहा कि हमारे गंगा के पार में एक स्वयं ज्योति जी महाराज हैं, वो रहते हैं। अगर किसी को भगवत प्राप्त महापुरुष के दर्शन करने तो उनको दर्शन कर लो। कभी नहीं कहा कि मुझे भगवान के दर्शन हुए मेरे दर्शन कर लो, तुमको पता चल जाएगा कि भगवत प्राप्ति हो गई है। कभी नहीं कहा। स्वामी जी ने भी नहीं माना, भाई जी ने भी नहीं माना। तीनों को भगवान मिले हैं, दर्शन हुए हैं, वार्तालाप हुई है, लेकिन जीवन भर कभी नहीं कहा मुझे मिले हैं। ये बताने की संपत्ति नहीं होती है, इसलिए नहीं बोला। लेकिन गीता जी और भगवान कृपालु है, वो सबको बता देते हर बात, पोल खोल देते सब चीज़ की। तो उन्होंने खोल के रखा कि ये आप किसी भी समय जाकर देखोगे कि जिससे आपका कोई भी निजी स्वार्थ न हो, कोई स्वार्थ का संबंध नहीं हो, तब समझना कि ये महापुरुष मेरा कुछ हित कर सकता है। आपसे कोई भी स्वार्थ जिसका रहेगा वो परम हित नहीं कर सकेगा। और जीवन का परम हित यही है, इसी जन्म में भगवान से मिलना। और भगवान से मिलना नई बात नहीं है, पुरानी बात को स्वीकार करना। अर्जुन से भगवान ने पूछा क्या तुम्हारा मोह नष्ट हुआ? अर्जुन ने कहा नष्टो मोह। गीता के अंत में नष्टो मोह, क्या? मोह सकल व्याधिन कर मूला। हम सबको इस शरीर में बांधने वाला केवल मोह है। क्या है? मोह। मोह का नाम क्या हुआ? मोह शब्द है, 2 अक्षर का बना हुआ, लेकिन वास्तविक मोह क्या है? मैं शरीर हूँ, शरीर मेरा है, शरीर मेरे लिए है। ये 3 गांठें हमने आपने सबने भूल से लगा ली बचपन में, जिस समय बुद्धि नहीं थी, कोई संत मिले नहीं थे, भैया जी का दर्शन हुआ नहीं जीवन में, तो ये 3 गांठें हमने सबने लगाई है। मैं शरीर हूँ, शरीर मेरा है, शरीर मेरे लिए है। और इन तीनों गांठों को लास्ट से खुलना शुरू करिए। ये मेरे लिए नहीं है, ये परिवार पर संसार की सेवा के लिए है, तो ये गांठ खुल जाएगी। दूसरी गांठ, मैं शरीर हूँ, मेरा शरीर है, तो ये तुम्हारा शरीर है, तो इसको बुखार मत आने देना, इसको मरने मत देना, इसको बुढ़ा मत होने देना। तो इसमें से कौन आदमी है जो ये बात मानेगा कि भाई ये मैं कर सकता हूँ? कौन कर सकता बताइए? कोई कर सकेगा पीछे में से? करेंगे आप लोग? नहीं, बोले नहीं कर सकते, कोई नहीं कर सकता। तो जब नहीं कर सकते तो ये मेरा शरीर है कैसे मान रहे हैं? तो गलत है। ये हमारी मान्यता, ये हमारी स्वीकृति भूल से हुई है। उस भूल का सुधार, उसको अस्वीकार कर दो तो मिट जाएगी। तीसरा है मैं शरीर हूँ, ये शरीर मैं हूँ, यही मैं हूँ। ये जो मान्यता हमारी है बड़ी जिसको कहा जाए कि एकदम नींव में पत्थर जैसे होता है ना, ऐसे अंदर डाली हुई है कि मैं शरीर हूँ, यही माना हुआ है। और शरीर के साथ मेरा नाम, मेरी जाति, मेरा गोत्र, ये भी मैंने पकड़ रखा है। तो ये छोड़ने के लिए मैं शरीर नहीं हूँ। अगर मैं शरीर होता तो मेरे बाप भी तो कहते थे एक दिन मैं शरीर हूँ, लेकिन उनको मैंने जलाया। तो शरीर होते तो मैं पिताजी को थोड़ी जलाता, लेकिन पिताजी उसमें से निकले। वो पिताजी कौन थे? बोले वो उनकी चेतना, कॉन्शसनेस, उसका नाम है आत्मा, उसका नाम है स्थिति, एग्जिस्टेंस। 3 लक्षण है हमारी आत्मा के, एक सत्य, दूसरा चेतन, तीसरा आनंद। ये 3 लक्षण जिसमें है वो आत्मा है। और जो मरने वाला, हमेशा मिटने वाला और कभी भी एक रूप में नहीं रहने वाला, उसका नाम शरीर। जैसा बचपन में शरीर था, आज रघुनाथ जी आपका शरीर वैसा है तो विदुर जी का जरूर होगा, आपका किसी का नहीं है। जैसे बचपन में हम थे वैसे आज नहीं है। और आज के 10 साल बाद बोले झुर्रियाँ और चलने में कमर टेढ़ी, और क्या पता 10 साल हो भी नहीं। आने वाली पीढ़ियों की आयु, हाईएस्ट आयु 30 साल होगी। कलयुग के लिए लिखा है कि 100 साल की आयु जो अभी चल रही है,
अब 100 वाले 70 में आ गए, 80 में आ गए, ऊपर नहीं चल रहे हैं। और इसके बाद में 30 साल में पूरी आयु होगी। लेकिन घमंड कितना रहेगा? मतलब 100 साल 1000 साल वाला घमंड रहेगा। अभी बहुत जीना है मुझको। अभी 30 साल के बच्चे को किसी को कहेंगे तो बोलेगा हो गया ऐसे ही, वो स्कूल क्या जाएगा, कॉलेज क्या जाएगा, क्या पढ़ेगा, क्या शादी करेगा 30 साल वाला, लेकिन मर जाएगा 30 साल में, ये पक्का। इसलिए हम लोगों को जान जाना चाहिए कि यहाँ रहने के लिए नहीं आए हैं, ये हमारा स्वरूप नहीं है, ये तो यही मिट्टी में मिलने वाला है, पंचभूतों से बना हुआ, पंचभूतों में जाने वाला है। तो मैं शरीर नहीं हूँ, इस बात को हम सच्ची ईमानदारी के साथ मान सकते हैं। ये भाई जी को सच्ची श्रद्धांजलि है। अगर हम तीनों में से कोई एक बात मान लेंगे तो भाई जी प्रसन्न हो जाएंगे, और हम लोगों का यहाँ इस दिन एकत्रित होना और इस बात को सुनना सफल हो जाएगा। जय श्री कृष्ण। वसुदेव सुतम देवम कंस चाणूरमर्दनम देवकी परमानंदम कृष्णम वंदे जगत गुरु। 5 श्लोक के स्वामी जी के 5 श्लोक हो गए। अब आगे बोले राधा माधव सरकार की जय। पिताजी ने जो पहले बोला है, सब में भगवान को देखना, हम तो सब में भगवान को क्या देखेंगे, अभी भगवान में ही भगवान को नहीं देख पा रहे हैं ढंग से। तो सच बात तो यही है पिताजी, पर करें क्या? अब इन महापुरुषों की बात को झुटला थोड़ी ना सकते हैं, और इन महापुरुषों ने ये बातें हमारे लिए ही लिख कर रखी हैं सारी की सारी, कि हम ये कर सकते हैं, जो चीज़ें उन्होंने बताई हैं वो हम कर सकते हैं। पूज्य बाबा कहा करते थे कि जब भी मैं किसी से वार्तालाप करता हूँ तो सबसे पहले पूज्य बाबा उसमें श्री कृष्ण की प्रतिष्ठा कर देते थे, कि मेरे सामने जो ये व्यक्तित्व आया है ये है तो श्री कृष्ण, पर व्यवहार कुछ अटपटा करेगा तो कोई बात नहीं। तो बाबा देखा करते थे, मुख देखा करते थे सामने वाले व्यक्ति का, और जब वो कुछ अटपट बोलता था तो बाबा कहते वाह प्रभु क्या लीला करते हो, आवाज़ भी ऐसी बोलते हो क्या लीला करते हो प्रभु, क्या अटपट बोल रहे हो। तो बाबा का ये स्वभाव था, तो बाबूजी के साथ रहते थे तो ये आना ही था। पिताजी एक बात और, जो भगवत कृपा पर अटूट विश्वास, बाबूजी ने कहा कि भगवान नाम से भी ज़्यादा शक्तिशाली कोई चीज़ है तो वो है भगवान की कृपा। हो सकता है अंत समय में आपकी जिह्वा पर लकवा मार जाए, पर आपको अगर इस बात का विश्वास है कि भगवान मुझे अवश्य मिलेंगे तो भगवान आपको मिलेंगे। तो बाबूजी एक दिन प्रवचन में कह रहे थे, हो सकता है आप लोगों की जीभ लटक जाए, कुछ खराब हो जाए, कुछ बात हो जाए, तो एक बात को ध्यान रखना जीवन भर, इस बात को याद कर लो, रट्टा मार लो और रटते रहो इस बात को कि मुझे भगवान अवश्य मिलेंगे, मुझे भगवान अवश्य मिलेंगे, तो भगवान अवश्य मिलेंगे। मैं उस दिन बता रहा था ना, पूज्य बाबा ने बताया एक बार, पिताजी एक बहन थी और उसका नाम पुष्पा था, और वो अपने भाई से कहा करती थी, जब बालकपन में थी तो अपने भाई से कहती, भगवान शंकर की बड़ी भक्त थी, भगवान शंकर को अपने इष्ट मानती थी, तो अपने भाई से कहती थी कि भाई तू देखना एक दिन ना मुझे भगवान शंकर अपने कंधे पर बिठा कर ले जाएंगे। उसका भाई कहता अरे जा तू बड़ी भगतनी है, ये बाबा ने सुनाई है बात, तू बड़ी भगतनी है, तू इतनी बड़ी भगत है, तुझे ही ले जाएंगे शंकर भगवान कंधे पर बिठा करके। तो उसने कहा नहीं नहीं भाई तू देखना एक दिन शंकर भगवान आएंगे और मुझे कंधे पर बिठा कर ले जाएंगे। अब क्या हुआ, समय बीतता रहा, वो बीच बीच में बोलती रहती थी इस बात को अपने भाई से, उसका भाई मजाक उड़ा देता था हर बार। एक बार वो बीमार पड़ी तो अस्पताल में एडमिट करवा दी। उसका भाई उससे छोटा था तो वो अपनी पढ़ाई कर रहा था, वो 4थे माले पर एडमिट थी। तो जब वो नीचे पढ़ रहा था, नीचे चेयर पर बैठ के पढ़ रहा था, तो ऊपर से किसी से पता चला कि भाई तुम्हारी बहन का शरीर शांत हो गया। तो जैसे ही वो ऊपर चढ़ने लगा तो डॉक्टर साहब आ रहे थे ऊपर से, तो उन्होंने कहा कि भाई तुम्हारी बहन का शरीर शांत हो गया। तो जैसे ही वो दूसरे माले पर चढ़ा तो उसने क्या देखा पिताजी, उसने देखा साक्षात शंकर भगवान सामने से आ रहे हैं और उसकी बहन को अपनी पीठ पे बिठा रखा है
और वो बहन कह रही है, उसकी आत्मा कह रही है कि देख भाई, मैंने तुझे कहा था ना कि शंकर भगवान मुझे लेने अवश्य आएंगे। देख आज मैं शंकर भगवान की पीठ पर बैठ करके जा रही हूँ। तब बाबा ने कहा कि देखो, जिसे इस बात का विश्वास है कि भगवान मुझे मिलेंगे तो उसे भगवान अवश्य मिलेंगे। इस बात का विश्वास रखना चाहिए साधक को। तो हम महापुरुषों से जो बातें सुनते हैं, ये बातें सुन भर लेने से भी काम हो जाता है, क्योंकि सही टाइम पर काम आती। पूज्य गया प्रसाद जी महाराज कहते हैं कि साधन ही साधन को बढ़ाता है, साधन ही साधन को बढ़ाता है। जिस दिन भैया ने हमें 2 माला दी थी, उस दिन ये नहीं कहा था कि तुम 20 करना या 61 कर लेना, 2 दी थी। 2 से पिताजी कब 4 हुई, और क्या 4 से 8 हुई, 8 से 16, और 16 से जो जितनी करता है, जितनी ज़्यादा कर सकता है वो उतनी कर रहा है इस टाइम। तो साधन ही साधन को बढ़ाता है। दूसरा कहा गया प्रसाद जी महाराज ने, साधन ही साधक को बचाता है, साधन ही साधक को बचाता है। और तीसरी बात बोली, साधन ही साधक को साध्य से मिलवाता है, साधन ही साधक को साध्य से मिलवाता है। दूसरा क्या कहा, साधन ही साधक को बचाता है। मान लो अभी हमारी 61 माला हो रही है डेली, हम 61 माला रोज कर रहे हैं। एक समय कभी ऐसा आएगा जीवन में जिसमें परिस्थिति खराब होगी, बहुत ज़्यादा काम काज होगा घर पर, या कुछ ऐसा घट जाएगा घर पे कि आप माला नहीं कर पाओगे, या आपका किसी कोई मानसिक पतन हो जाएगा। उस समय वो जो नाम जपाओगे वो नाम आपको बचाएगा परिस्थिति से। ये पूज्य गया प्रसाद जी महाराज ने कहा, वो नाम आपको बचाएगा। अब कोई कहेंगे नाम कैसे बचाएगा? अरे भैया, नाम साक्षात भगवान है, नाम साक्षात भगवान है। पूज्य प्राची दीदी ने बोला ना, जिस दिन आप कौन से कृष्ण नाम से, एक कृष्ण नाम से भगवान आते हैं, तो पूज्य प्राची दीदी ने कहा जिस दिन आप ये मानकर 100% ये मानकर एक भगवान का नाम ले लेंगे, उस दिन श्री कृष्ण आपके नेत्रों के सामने दृष्टिगोचर हो जाएंगे, और आते ही आपसे कान पकड़कर क्षमा मांगेंगे कि मेरे प्यारे सखा, मेरी प्यारी सखी, मुझे आने में देर हो गई। ऐसा भगवान का स्वभाव है। तो साधन ही साधक को बचाता है, और तीसरा साधन ही साधक को साध्य से मिलवाता है। तो पूज्य गया प्रसाद जी महाराज उस दिन काका बता रहे थे, कल ही तो बता रहे थे, जब उनके शिष्य सेवा में रहते थे तो रात्रि के समय पूज्य गया प्रसाद जी महाराज को भगवान के दर्शन हुए। नाम जप करते थे 12 बजे से लेकर सुबह, जो उनका फिक्स टाइम था, दर्शन हो गए। अब उस दर्शन काल में उनका नाम जप रुक गया, पिताजी नाम जप रुक गया, तो निर्धारित समय से वो आधा घंटा लेट आए उठ करके। तो शिष्य ने पूछा, गुरुदेव आज थोड़ा लेट हो गए आप। तो कहा कि और कोई होता तो मैं बताता नहीं, पर तुम जैसे सत शिष्य हैं मेरे पास, तो इसलिए बता देता हूँ। कहा कि आज रात्रि में भगवान के दर्शन हुए, मुझे नाम जप करते करते भगवान के दर्शन हुए, तो उन दर्शनों में मैं व्यस्त हो गया था थोड़ा सा, तो साधन रुक गया, भजन रुक गया। तो उन्होंने कहा शिष्य ने कि गुरुदेव वो भी तो भजन ही था। तो उन्होंने कहा नहीं, वो भजन का फल था, भजन वो नहीं था, भजन तो नाम जप ही है। ऐसी दृढ़ निष्ठा थी गया प्रसाद जी महाराज की कि भजन तो ये नाम जप ही है, तो इसलिए आधा घंटा एक्स्ट्रा करके बाहर निकला हूं। तो ऐसा नाम का उनके जीवन में समर्पण था, तो भगवान थे उनके जीवन में। पठ को लेंगे महाराज, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, राम नाम रसिया श्री हनुमान,
सरकार की जय। तो भगवान नाम में भगवत कृपा पर अटूट विश्वास और भगवान के नाम का अनन्य आश्रय, ये पूज्य बाबूजी की अतुल संपत्ति। एक बार किसी ने बोला, दादा तुम भाई जी की संपत्ति पे तुम लोग कब्जा कर रहे हो, नारदे निकुंज वाले। तो किसी यूट्यूब पे कुछ लोग ऐसे भी होते जो चिढ़ते हैं थोड़ा द्वेष, चिढ़ते नहीं है, वो भी भाई जी के ही हैं, तो हो जाता कभी कभार। तो उन्होंने लिखा कि आप भाई जी की संपत्ति पर कब्जा कर रहे हैं। मैं कहा कब्जा नहीं, अधिकार है हमारा भाई। बाबूजी ने अतुल संपत्ति बांटी है सबको, और ये घट नहीं रही है, ये बढ़ रही है। हम निरंतर इसे बढ़ा रहे हैं और बढ़ाते रहेंगे। आप भी कब्जा कर लो, हम भी कब्जा कर लेते हैं, सबका कब्जा है इस पर। एक बार बाबा ने कहा, मेरा तो श्री पोद्दार महाराज की कृपा ने ही सब काम बना दिया। बाबा कहते हैं, कृपा सागर पोद्दार महाराज की कृपा से मुझे अनायास ही महाभव सागर की गहराई पर डाल दिया गया। उन्होंने मुझे अपने लक्ष्य पर बिना श्रम के इतनी जल्दी पहुंचा दिया, मानो हेलीकॉप्टर या हवाई जहाज से किसी ने समुद्र में गिराया हो। ऊंची से ऊंची वस्तु मुझे अनायास ही सुलभ हो गई। मैंने कोई परिश्रम नहीं किया, कोई प्रयास किया ही नहीं। बाबा कहते थे, मुझे पोद्दार महाराज की सन्निधि मात्र से अलभ्य वस्तुएं प्राप्त हुई हैं। संसार भले ही पोद्दार महाराज को थुलथुल शरीर वाला मारवाड़ी बनिया समझता हो। पूज्य बाबा कहते हैं, संसार भले ही पोद्दार महाराज को थुलथुल शरीर वाला मारवाड़ी बनिया समझता हो, मेरे लिए तो वह साक्षात श्री कृष्ण है। यह कहना अनुचित नहीं होगा कि वे श्री कृष्ण का गोपनीय से गोपनीय तत्व रहस्य प्रकट करने वाले साक्षात कृपा मूर्ति ही हैं। ऐसा बाबूजी के लिए भाव था। वो घटना सुना दीजिए जी पिताजी। बाबा जाने के लिए, वृंदावन जाने के लिए तैयार हो गए। एक बार जब बाबा बाबूजी के पास आए तो वृंदावन की महिमा उन्होंने सुनी पिताजी, और जब वृंदावन की महिमा सुनी तो उन्होंने कहा कि जब सब कुछ राधा कृष्ण ही है, राधा कृष्ण की लीलाएं ही हैं, तो मैं यहाँ रहकर क्या कर रहा हूँ, मैं यहाँ रहकर क्या करूँगा। तो बाबूजी के पास बार बार आग्रह करके जा रहे हैं, पोद्दार महाराज मैं वृंदावन जाना चाहता हूँ। तो भाई जी जानबूझकर व्यस्त रहते थे। एक तो कार्य उन्हें वैसे ही रहता था, फिर भी बाबा को थोड़ा इग्नोर करते थे। उस दिन बाबा को बोला, हाँ बात करेंगे, इस वाले बात करेंगे। फिर दोबारा गए बाबा ने कहा हमें वृंदावन जाना है। तो भाई जी ने कहा नहीं, हाँ बात करेंगे, इस पर चर्चा करेंगे। और जब तीसरी बार बोला तो बाबा थोड़े रुष्ट हो गए। क्या समझते हैं आप पोद्दार जी, मैं जा नहीं सकता, भगवान ने 11 नंबर की गाड़ी दी है और हम पैदल चले जाएंगे, हैं? आपके भरोसे सन्यास थोड़े ही ना लिया है। बाबूजी ने कहा ठीक है भाई। बाबूजी ने कहा ठीक है, आप चले जाइएगा, कल ही जाएंगे। कह रहे हाँ, कह ठीक है। रात्रि में ही ठाकुर जी आ गए। ठाकुर जी ने कहा कि आप पोद्दार महाराज को क्या समझते हैं। तो उन्होंने कहा कि पोद्दार महाराज साक्षात भाई जी हैं, बहुत अच्छे भक्त हैं। तो उन्होंने कहा कि मैं उस समय कहा, नारायण दादा बताते हैं, उस समय कहा कि मैं 2 साल से श्री पोद्दार महाराज के हृदय में लीलायमान हूं, 2 साल से। तो बाबा ने कहा, नारायण दादा से कहा कि मैं उस समय ये नहीं जानता था, इस बात की गहराई का मुझे पता नहीं था। तो जब भगवान ने मुझे बताया तो मैं समझा, अरे मैं तो साक्षात सचल वृंदावन के साथ घूम रहा हूँ, मुझे वहाँ जाने की ज़रूरत ही नहीं है। तो अगले दिन जब भगवान ने सब सेट कर दिया, भगवान ने सारी बात समझा दी, तो जा कर के भाई जी के सामने पहुँचे। भाई जी ने कहा वृंदावन नहीं गए। कह रहे नहीं महाराज, प्रोग्राम कैंसिल है, और आज से हम आपको पोद्दार जी नहीं कहेंगे,
आज से हम आपको कहेंगे पौदार महाराज, क्योंकि आप महाराज वो वाला महाराज नहीं, आपने एक महाराज को छिपा करके रखा हुआ है, छिपा करके रखो। एक बार पूज्य बाबा के एकमात्र शिष्य हुए साधु कृष्ण प्रेम जी। वो बड़े जिद्दी थे, जैसे हम लोग भैया के साथ जिद में रहते हैं तो भैया का लाड़ प्यार रहता, तो ऐसे बाबा का लाड़ प्यार बहुत मिला था। पर बाबा उनसे अनुष्ठान बहुत कराते थे पिताजी, क्योंकि जैसे ही वो गलती करते बाबा कहते अनुष्ठान करो इस गलती के निवारण के लिए, तुरंत बिठा देते थे। एक बार क्या हुआ, बाबा का नियम था भाई जी का दर्शन करने का 24 घंटे में एक बार दर्शन जरूर करते थे, भाई जी का दर्शन। तो सुबह सुबह का समय था, भाई जी शौचालय के लिए सीढ़ियों से उतर रहे थे और सीढ़ियों से उतरते हुए भाई जी तेजी से जा रहे थे। तो बाबा अपनी कुटिया से उठ करके आए भगते हुए और झांक करके यूँ देखने लगे। तो साधु कृष्ण प्रेम जी उस समय बालक ही थे, ज़्यादा उम्र नहीं थी उनकी। तो उन्होंने कहा कि बाबा क्या आप भी हाड़ मांस के शरीर में आस्था रखते हैं? तो साधु कृष्ण प्रेम जी कहते हैं अगर कोई और होता ना तो बाबा पीट देते उसे कि भाई जी के शरीर को मैं हाड़ मांस का शरीर बोल रहा हूँ। लेकिन बाबा का लाड़ प्यार इतना था तो बाबा ने कहा कि भैया तुम्हारी दृष्टि तो हाड़ मांस दिख रही है, मेरी दृष्टि में अगर आप देखोगे तो ये साक्षात वृषभानु नंदिनी दौड़ती हुई चली जा रही है। और बाबा ने उस समय कम से कम 1.5-2 घंटा श्री राधा रानी के स्वरूप को समझाया साधु कृष्ण प्रेम जी को। कहा कि ये है श्री भाई जी का स्वरूप जो तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा है, वो मेरे नेत्रों से देखोगे तब पता चलेगा तुम्हें। तो ऐसी दृष्टि बाबा को कृष्ण नहीं दिखे, राधा रानी दिखी उस समय राधा रानी दिखी। और रतनगढ़ में जब हवेली में थे तब बाबा को दिखाई देता, जब पोतार महाराज आते थे तो बाबा को दिखाई देता कि कोई गोपांगना चली आ रही है और उसकी इतनी लंबी चोटी और यूं लहरा रही है। तो बाबा कहते हैं पोतार महाराज से उन्होंने बोला भाई जी से कि भाई जी कभी तो आप नीला नीला प्रकाश दिखाई देता आपके अंदर, कभी श्री जी दिखाई देते हैं, यथार्थ क्या है? और कभी आप हाड़ मांस का शरीर दिखाई देते हो पोतार। तो भाई जी ने कहा, बाबा कहते और कोई और होता तो भाई जी टाल देते। तो भाई जी ने कहा कि बाबा यथार्थ तो वो नीला नीला प्रकाश ही है यथार्थ तो वो नीला नीला प्रकाश है, बाकी सब तो ये हाड़ मांस का शरीर कुछ नहीं, वो नीली नीली वस्तु है। एक बार मजाक की बात बताता हूँ, ये बहुत अच्छे लगते हैं मुझे, जो बंका जी ने लिखी। एक बार बाबूजी ट्रेन से जा रहे थे, दिल्ली के लिए आ रहे थे कहीं से, तो उस समय ठंड बहुत पड़ती थी दिल्ली में। बाबा को शौक था रेलगाड़ी में बर्थ के सबसे ऊपर वाले उस पर बैठने का। बाबा को ये शौक था रेलगाड़ी में सबसे ऊपर वाली बर्थ पे बैठने का। तो ठंड के मारे भैया बाबा ऊपर चढ़ गए, भाई जी नीचे बैठे थे और देखा तो जो बैग था उसमें एक ही कंबल आया था, एक कंबल भूल गए थे। बाबा ऊपर बर्थ पे बैठे बैठे कांप रहे हैं ठंड के मारे। भाई जी ने कंबल निकाला और भाई जी ने देखा बाबा कांप रहे हैं। तो भाई जी ने क्या किया, बाबा को कंबल उड़ा दिया कि बाबा आप ओढ़ लो। तो बाबा ने कहा पोदार महाराज एक ही कंबल है, फिर आपको भी ठंड लगेगी। तो भाई जी ने कहा कि नहीं नहीं, मुझ पर परिस्थिति का कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं इन सब परिस्थितियों का दृष्टा हो गया हूं। तो बाबा ने कहा अच्छा ऐसी बात है पोदार महाराज। और बाबा ने तुरंत वो कंबल हटाया और एकदम स्थिर हो गए सीधे, और अब कांपना बंद, और कहा कि भाई जी इस कंबल को पैक ही कर दीजिए, पैक कर दीजिए। तो भाई जी ने कहा क्यों? बाबा ने कहा आपके साथ रह रहकर थोड़ा दृष्टा तो मैं भी हो गया हूँ थोड़ा दृष्टा तो मैं भी हो गया हूँ, ऐसी बात। तो ऐसे बाबूजी बाबा का प्रेम रहता था। बाबूजी के जाने के बाद तो अथाह बाबा को पीड़ा रहती थी। अद्भुत दृश्य है वो, मैं उसको आज के दिन पढ़ के जरूर सुनाता हूँ पिताजी, है ना। बाबा कहते हैं जिस दिन जाने वाले थे भाई जी, उस दिन का प्रसंग है, जाने वाले थे उस दिन का प्रसंग है। तो बाबा फटाफट अपनी परिक्रमा, गिरिराज जी की परिक्रमा दे करके गीता वाटिका में फटाफट दौड़े दौड़े आए भाई जी के कक्ष की तरफ, पावन कक्ष में। बाबा कहते हैं मौसम उस दिन सुबह से ही खराब था, रात भर हवा चल रही थी, रह रहकर दरख्तों के बीच से चीखती सी गुजर जाती थी। बादल भी रूई के फोहों के आसमान में बिखरे पड़े थे।
भाई जी की तबीयत अचानक बिगड़ी। चिकित्सक असहाय से दिख रहे थे। अच्छा, चिकित्सक भी बड़े सौभाग्यशाली थे। बाबूजी के एक संस्मरण में आता है कि रात्रि में चिकित्सक घूम रहे हैं और बाबूजी को कैंसर की वजह से होठों पर को क्या पानी सूख जाता था उनका बार बार, तो काई सी आ रखी थी, फिर भी भाई जी होठ हिला रहे थे। तो एक डॉक्टर ने पास आकर के बोला, भाई जी पानी की कमी हो जाएगी, 2-4 बूंद आपके मुख में डाल देता हूँ और आप ये होठ मत हिलाइए, आप होठ हिलाओगे तो बार बार पानी सूखेगा। तो भाई जी ने पास बुलाया और मारवाड़ी में बोला, जप करसी, जप करसी, मैं जप कर रहा हूँ। तो वो जो डॉक्टर साहब है वो कहते हैं, वो लिख रहे थे कि ऐसा अद्भुत मैंने जीवन में कभी नहीं देखा कि मरणासन स्थिति पर हैं और भगवान का नाम चल रहा है। तो वहाँ पर संत भगवान कहते हैं कि देखो ये महापुरुष हमें सिखा कर जाते हैं कि किसी भी परिस्थिति में भगवान नाम का त्याग नहीं करना चाहिए साधक को। और उसी रात्रि को डॉक्टर को पास बुला करके कहते हैं, प्रसाद पाया, इशारा करके कह रहे हैं प्रसाद पाया। तो डॉक्टर साहब कहते हैं, आज भी उस बात को याद करके मेरे आंख भर आती है कि मरणासन स्थिति में हैं और कह रहे हैं हमारी चिंता है, अपनी चिंता नहीं है, हमारी चिंता है कि प्रसाद पाया, तो ठीक हो, तुम बैठ जाओ, थक गए होगे घूमते घूमते। डॉक्टर पूरी रात चलते रहे, देखते रहते थे परिस्थिति को। तो भाई जी की जब तबीयत बिगड़ी तो बाबा ने कहा, पावन कक्ष में जाकर सारे घर वाले बैठे थे, सब घर वालों से कहा, मैं कुछ देर के लिए भाई जी के साथ एकांत चाहता हूँ। तो सभी उपस्थित लोग चले गए, बाहर चले गए। मैंने आगे बढ़कर भाई जी के दोनों हाथ अपने हाथों में ले लिए और उनके सिरहाने रखी कुर्सी पर बैठ गया। भाई जी चुपचाप लेटे थे, उन्होंने अपनी आंखें बंद कर रखी थी। थोड़ी देर तक मैं उनके हाथ को मलता रहा। तो भाई जी अचानक बोले बीच में, बाबा कब तक पकड़े रहिएगा हाथ हमारा। बाबा कहते हैं मेरे होठ भिज गए और रोना सा आ गया मुझे। बाबा कहते हैं इतने दिनों तक साथ दिया तो क्या अब कुछ और दिन सही नहीं, थोड़े दिन और सही भाई जी। भाई जी ने कहा शायद इतना ही साथ था बाबा। बाबा ने कहा क्या सचमुच मुझे अकेला और असहाय छोड़कर चले जाएंगे। तो भाई जी ने कहा आप और असहाय, आप और असहाय और अकेले कहाँ हैं आप, आपके साथ तो सदैव श्री कृष्ण रहते हैं। आप समर्थ हैं, सबल हैं, अब आपको ही तो इस जहाज को आगे लेकर के जाना है जिस पर हजारों साधक चढ़े हुए हैं। भाई जी कह तो गए लेकिन बोलने के साथ ही भाई जी हाँफने लगे। बाबा ने कहा काश श्री कृष्ण आपसे पहले मुझे बुला लेते। तो भाई जी मुस्कुराए और कहने लगे जलन हो रही है क्या। भाई जी ने कहा जलन हो रही है क्या। तो मैं भी मुस्कुराए बिना नहीं रह सका। बात ही कुछ ऐसी है, मैं श्री कृष्ण से प्रार्थना करूंगा कि यह बिछोह लंबा ना हो, हम फिर से एक साथ मिल जाएं, ये उपवन के उस पार हम सब मिल जाएंगे, माया सरित कगार पर मिलने में हानि है। तो अचानक भाई जी ने अपना हाथ छुड़ाकर मुझे रोका और कहा कि मैं एक वचन चाहता हूँ। बाबा ने कहा आज्ञा दो। भाई जी ने कहा आज्ञा नहीं, प्रार्थना है कि सावित्री की माँ के जाने से पहले आप नहीं आएंगे। पूज्य भाई जी की जो धर्मपत्नी थी उनके लिए आप नहीं आएंगे। और बात भी ऐसी, माँ के जाने के 15 दिन बाद बाबा ने शरीर छोड़ा। 13वीं पूरी होने के बाद फिर बाबा ने शरीर छोड़ा। तो बाबा कहते हैं मेरी आंखों से आंसू टपक पड़े, सिर स्वीकृति में अपने आप झुक गया। भाई जी को अपनी पत्नी की कितनी चिंता थी, जानकर अच्छा लगा। भाई जी ने अपना दूसरा हाथ भी मेरे पकड़ से छुड़ा लिया और करवट बदल ली। वे जैसे अब निश्चिंत होकर सो जाना चाहते हों। मैं उठकर बाहर आ गया। परिजनों, स्वजनों और परिचरों की भीड़ खचाखच भरी थी। सब चमत्कार की उम्मीद में थे कि मैं बाहर आया हूं, कुछ चमत्कार करके आया हूँगा। सब ने कहा, उनके क्वेश्चन मार्क था सबके मन में कि क्या भाई जी ठीक हैं। मैंने हाथ जोड़कर आसमान की ओर इशारा कर दिया क्योंकि मेरे पास जवाब नहीं था। मेरी परिक्रमा का वक्त हो रहा था। मैं तेज कदमों के साथ चलते हुए अपनी कुटिया की तरफ आ गया। तैयार होकर परिक्रमा के लिए जब मैं रवाना हो गया तो मुझे सूचना मिली भाई जी की तबीयत बिगड़ गई है। बाबा ने कहा अगर वो मुझसे
बिना मिले जाना चाहते हैं तो उनकी मर्जी है। परिक्रमा पूरी करने के बाद भाई जी के कक्ष की ओर मैं चला। चिकित्सकों की आंखों में शून्य था। मैंने आगे बढ़कर भाई जी को स्पर्श किया। शरीर ठंडा पड़ चुका था। मैंने आंखें बंद कर ली और अपने दोनों हाथों से सिर पकड़कर वहीं पर बैठ गया। भाई जी का दोहता जो मेरे पास ही खड़ा था सब समझ गया कि अब बाबा भाई जी जा चुके हैं, और सब तरफ एक इंफॉर्मेशन फैल गई कि भाई जी अब नहीं रहे, भाई जी अब नहीं रहे। दादा भैया आ रहे हैं? भैया नहीं आ रहे? चलो एक दो संस्मरण और सुना के फिर ओवर करते हैं। भाई जी के साथ बहुत से जनों ने भाई जी का संपर्क प्राप्त किया। जी पिताजी, बस जी पिताजी, जी पिताजी। तो भाई जी के साथ कौन रहते थे? एक संस्मरण है पिताजी, बंका जी रहते थे। बंका जी का आप जीवन चरित्र पढ़ेंगे तो आपको इतना आनंद आएगा कि एक साधक पूरा जीवन गीता वाटिका में कैसे बिताता है, एक महापुरुष की आज्ञा से। वो जाना चाहते थे पिताजी वृंदावन के लिए, पर जब वहां गए तो गया प्रसाद जी महाराज जो वृंदावन के रसिक थे, उन्होंने कहा भाई जी जैसे भाई जी को छोड़कर तुम वृंदावन आना चाहते हो। तब से उन्होंने जीवन भर कभी बाहर नहीं गए पिताजी। आखिरी के 40 वर्ष। भैया प्रणाम आपको। भैया कोई सूचना? अच्छा अच्छा भैया। बस 5-10 मिनट की और बात है, बस कोई बात नहीं। क्या बता रहा था मैं? बंका जी हाँ, तो गया प्रसाद जी महाराज ने बोला कि भाई जी जैसे भाई जी को छोड़ करके आप वृंदावन आना चाहते हो। तो उन्होंने कहा क्या करूं? उन्होंने कहा जाकर बाबूजी के पास गीता वाटिका रहो। 40 साल आखिरी के गीता वाटिका में बिताए उन्होंने, कभी नहीं आए, फिर कभी कहीं जाने का मन ही नहीं किया। कभी आज्ञा से गए हो तो अलग बात है। तो वे बंका जी क्या करते थे कि डालमिया कोठी में जब शुरुआत में थे तो गीता भवन आते थे इधर, तो डालमिया कोठी में बाबूजी रुकते थे। तो उनके जो प्रसाद की व्यवस्था थी वो सारी डालमिया कोठी में थी, क्योंकि बाबूजी के साथ आए तो बाबूजी के साथ ही वहीं प्रसाद पाएंगे। अब क्या हुआ, वहाँ पे जो बासे में थे ना दादा, तो उन्होंने क्या करा, मतलब कुछ ताना मारा कि जिसे देखो वही आके यहाँ पे प्रसाद पाना शुरू कर देता है। और बंका जी बड़े इस बात पर ठोस थे भीतर से, वो किसी की मतलब इस तरीके से सुन नहीं सकते थे। तो जब किसी ने ऐसा कह दिया तो उन्होंने कहा कि आज से यहाँ प्रसाद नहीं लेंगे, आज से प्रसाद लेंगे गीता भवन के बासे में। वो चले गए बासे की तरफ। तो शाम का समय जब हुआ तो वहाँ पर इंतज़ार कर रही थी कौन? पूज्य भाई जी की धर्मपत्नी माँ इंतज़ार कर रही थी। तो माँ ने कहा कि बंका प्रसाद ले लिया, तो अब झूठ बोलते भी नहीं बनता, सच बोल नहीं सकते। तो उनके मुंह से कुछ निकला नहीं, शांत रहे थोड़ी देर। अब उनको कहना पड़ा इस बात को। जब कहा तो माँ तो भीतर से समझ गई कि किसी ने कुछ कहा है, तभी बंका इतना हिचकिचा रहा है प्रसाद के लिए। तो माँ ने कहा कि अगर बंका यहाँ प्रसाद नहीं लेगा तो मैं भी नहीं लूंगी। मेरी याद नहीं आई। मैंने बासे में ले लिया। तो माँ ने कहा मेरी याद नहीं आई तुम्हें। उस दिन से फिर बंका जी ने कहा, मन ही मन निश्चय कर लिया, अब कोई कुछ भी कहे प्रसाद तो यहीं लूंगा। अब कोई कुछ भी कहता रहे, प्रसाद यहीं लूंगा। ऐसे ही बाबूजी ने क्या क्या, एक बार बंका जी को ना वाटिका से निकालने का निर्णय कर लिया। क्यों कर लिया? क्योंकि बंका जी बहुत अच्छे, मतलब समर्थवान, मतलब कुछ लेख वगैरह सब चीज़ें बहुत अच्छा करते थे। तो शायद कहीं कोई विश्वविद्यालय था, उनके किसी, उन्होंने बोला था कि भाई जी उनको, मैं बंका जी को मुझे दे दीजिए। तो भाई जी ने कहा कि ठीक है भिजवा देते हैं, हमें तो कोई बात ही नहीं है। तो निर्णय कर लिया। अब निर्णय कर लिया तो माँ को पता चला इस बात को।
तो माँ ने पूछा भाई जी से कि बंका को आप भेज रहे हैं कहीं? तो उन्होंने कहा हाँ, ऐसे ऐसे विश्वविद्यालय के कोई वो हैं, उन्होंने मांगा है, तो मैंने सोचा कि बंका जी को भेज देते हैं। तो माँ ने कहा क्या आपका ये स्वभाव है, क्या आपका ये स्वभाव है किसी शरणागत को छोड़ देने का? तो भाई जी ने कहा नहीं। कह रहे फिर बंका को कैसे छोड़ रहे हैं? भाई जी ने तुरंत वापस लेटर लिख के भेज दिया विश्वविद्यालय के उनको हेड को कि नहीं आएगा बंका, अब यहाँ पे यहीं रहेगा। और बंका जी कहाँ रहते थे? दादा हमने पावन कक्ष देखा है, पावन कक्ष की आप सीढ़ियाँ चढ़ेंगे तो सामने भाई जी का एक चित्र लगा हुआ है। पिताजी है ना एक छोटी सी कोठरी, उसमें कल्याण की पत्रिकाएं लगी हुई हैं, वो उनका रूम हुआ करता था। भाई जी अंदर पावन कक्ष में रहते थे और वो उधर रहते थे। तो भाई जी को कुछ भी कार्य होता था ना तो भाई जी आवाज़ मार लेते थे। अब क्या हुआ, भाई जी को धीरे धीरे जब स्वास्थ्य बिगड़ने लगा तो खराब रहने लगा, थोड़ा इतना ऊंचा बोलने नहीं देते थे, तो भाई जी ने घंटी रखवा दी थी। जैसे भाई जी घंटी बजाए तो बंका जी वहां से उठ करके आते थे तुरंत के तुरंत। ऐसा उनका सेवा परायणता थी बंका जी की। और भाई जी का ऐसा अद्भुत स्वभाव था। एक बार रात्रि में पद गायन चल रहा था पिताजी, रात्रि के समय सारे राधाष्टमी के बाद रसिक जन बैठते थे, रासलीला वाले और सब चीज़ें सब बैठते थे, और भाई जी सारे अपने गुप्त पत्र बंका जी को लिखवाया करते थे। पद भी लिखवाते थे, गुप्त से गुप्त अपनी साधनाओं के पद बंका जी को लिखवाया करते थे। अब कई बार होता है ना भाव के अतिरिक्त में साधक बोल जाता है। अब सब रसमयी रचनाएं अपनी सुना रहे थे, जैसे हरिवल्लभ दादा जो श्री राम शर्मा जी रासलीला वाले, तो उन्होंने सबने अपने अपने पद गाने शुरू करे। तो बंका जी ने कहा बाबूजी वो जो पद आपने मेरे को लिखवाया है ना वो सुना दे क्या? तो भाई जी को गुस्सा आया, क्योंकि वो अंतरंग साधना के पत्र थे बाबूजी के। तो बाबूजी ने क्रोध में कहा क्या वो पद इस महफिल में गाने लायक हैं? और डांटा। जैसे तो माहौल सारा, अभी तक तो रसमय था, सब एक एक करके उठ के चल दिए। जैसे हम लोग जब भैया डांटते हैं किसी एक व्यक्ति को तो उठ के धीरे धीरे खिसक लेते हैं, तो ऐसे ही सब खिसक गए। तो बंका जी को डांट पड़ी अच्छे से। अब अगले दिन पिताजी बंका जी सुबह आए नहीं कार्यालय में कार्य करने के लिए। तो माँ ने पूछा कि आज क्या बात होगी, बंका जी आए नहीं। तो भाई जी ने कहा पता नहीं क्या बात हो गई। तो माँ ने कहा पूछ के आऊँ? तो भाई जी ने कहा पूछिए कार्य के लिए क्यों नहीं आया आज यहाँ पे कार्यालय में। तो माँ गई और जाके बंका जी से पूछा क्या बात है बेटा, आज आए नहीं तुम? कह रहे माँ वो ना भाई जी ने रात को बहुत डांटा था, तो मुझे लगा भाई जी क्रोध में है तो मैं भाई जी के सामने नहीं जाऊँगा। तो माँ ने कहा अरे उन्हें तो ये भी नहीं पता कि क्या हुआ है, वो तो कह रहे आया क्यों नहीं। तो भाई जी तो पानी पे लकीर है, उन्हें पता ही नहीं रहता और वो भूल गए हैं। तब बंका जी आए, तब बंका जी वापस आए। तो ऐसा भाई जी का लाड चाव सबको प्राप्त था वहां पर। एक बार राधाष्टमी का उत्सव था, सब बड़े बड़े लोग आते थे राधाष्टमी पे, बड़े मिनिस्टर भी आ रहे हैं, सब आते थे भाई जी से मिलने। तो और सबको सुबह सुबह पिताजी चाय मिला करती थी। तो सबको चाय मिल रही, तो जो कारीगर थे ना जो सेवा में रहते थे, तो वो लोग सेवा में जा रहे थे। तो उन्होंने कहा भाई पहले हमें चाय दे दो। तो उन्होंने कहा नहीं नहीं पहले सब बाबू लोग को चाय मिलेगी। तो ऊपर से पूज्य भाई जी की धर्मपत्नी पूज्या माँ देख रही थी। माँ ने कहा क्यों, बाबू लोग तो बाद में भी पी लेंगे, पहले इन्हें काम करने वालों को चाय मिलनी चाहिए। ये बेचारे पूरे दिन काम करेंगे, इन्हें चाय ना मिले, ये बाबू लोग पहले चाय मिले। इन सबको कुर्सियां पीछे करो, पहले चाय इनको मिलेगी। तो ऐसा माँ का स्वभाव। बाबूजी गए तो राधाष्टमी का जब महोत्सव समाप्त हुआ तो उसके बाद प्रसाद लेने के लिए बैठ रहे थे। गिरिराज जी का भोग लगा तो प्रसाद के लिए बैठ रहे थे। सबने आग्रह किया भाई जी आज सबसे पहली पत्तल आपकी लगेगी। भाई जी ने कहा ठीक है भाई। भाई जी सहज थे तो भाई जी ने पत्तल लगवाई। तो देखा तो सामने एक आदमी खड़ा है, उस पूरे राधाष्टमी के महोत्सव पे उसने वो वहीं सेवा दी, उसने लंगूर भगाने की सेवा दी और वो आज भी वहीं खड़ा था। तो जैसे ही पत्तल लगी भाई जी के नेत्र भर गए। भाई जी उठ करके वहां से राधाष्टमी के पंडाल में चले गए और जाकर वहां रोने लगे। तो माँ ने पूछा कि क्या बात होगी, आप उठ करके आ गए? तो भाई जी ने कहा सेवा वो दे पूरे राधाष्टमी के उत्सव पर, और पत्तल हमारी लगेगी सबसे पहले पत्तल उसकी लगनी चाहिए।
तब माँ ने कहा कि ठीक कहते हो आप। तो ऐसा बाबूजी का स्वभाव रहा है। और रही बात भगवत प्राप्ति की, श्री राम शर्मा जी सत्संग सुन रहे थे बैठ करके। तो जब सत्संग सुन रहे थे तो श्री राम शर्मा जी के मन में आ गया कि मैं इतने सालों से रास मंडली में ठाकुर ठकुरानी के दर्शन लोगों को कराता हूं, सत्संग चल रहा, भाई जी सामने सत्संग बोल रहे और मन में सबसे आगे बैठकर वो ये बात सोच रहे हैं कि मैं सबको रास बिहारी ठाकुर के रासलीला के दर्शन करवाता हूँ, प्रिया प्रियतम के दर्शन करता हूँ, क्या मुझे भी दर्शन प्राप्त होगा जीवन में कभी प्रिया प्रियतम का? अब ऐसी बात सोचते हुए सत्संग में उनका ध्यान नहीं था भाई जी के। वो नीचे उतर गए सत्संग समाप्त होने पर। भाई जी ने एक व्यक्ति से बोला, जाइए नीचे, श्री राम शर्मा जी जा रहे हैं, उन्हें हमारे पास भेजिए, हमें कुछ बात करनी है। तो आए श्री राम दादा ऊपर। अब जैसे हमें कोई भैया को भी कोई बोलते थे हम सत्संग के बाद, भाई अंगद जी को भेजना, कुछ पर्सनल बात करनी है, तो समझ लो क्लास लगने वाली है। तो ऐसा मेरे मन में विचार आया था, कुछ बात हो गई लग रहा है। तो श्री राम दादा ने सोचा कुछ बात हो गई, पूछा कुछ बात हो गई क्या, बाबूजी बुला रहे मुझे। तो बाबूजी के कक्ष में गए तो बाबूजी ने कहा बैठो यहाँ पर, बैठो यहाँ पर सामने। तो बैठ गए। आज सत्संग में तुम कहाँ थे? आज सत्संग में तुम कहाँ थे? तो श्री राम दादा ने कहा बाबूजी सबसे आगे मैं ही तो बैठा था। कह रहे बैठे तो थे, पर ये बताओ मन से कहाँ थे? कहने लगे बाबूजी यही था मैं। कह रहे नहीं, तुम कुछ और बात सोच रहे थे, सच बताओ तुम मन से क्या सोच रहे थे? तो उन्होंने कहा कि बाबूजी मैं यही सोच रहा था, जीवन भर हो गया मैं रासलीला में सबको दर्शन कराता हूँ, क्या मुझे जीवन में प्रत्यक्ष दर्शन होगा प्रिया प्रियतम का? श्री जी की कृपा प्राप्त होगी? तो बाबूजी ने तुरंत तपाक से कहा, अविश्वास क्यों करते हो? मैं कहता हूं ना, होगी होगी होगी, तुम्हें श्री जी की कृपा प्राप्त होगी। तो श्री राम दादा ने कहा मैंने ये सुना और उसके बाद मैं नीचे उतर करके आ गया। फिर हम पिताजी 2014 या 16 में गए थे, तो मैंने श्री राम दादा से पूछ लिया, मैं कि दादा हमने ऐसी बात सुनी है कि भाई जी ने कहा था आपको श्री जी की कृपा प्राप्त होगी, श्री जी के दर्शन प्राप्त होंगे। तो श्री राम दादा कहने लगे चुप 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 चुप, गोपनीय बात है, सब हो चुका है, सब हो चुका है, श्री जी मिल चुके हैं, सब हो चुका है, गोपनीय बात। ऐसे करते थे श्री राम दादा, कहते सब मिल चुका है। तो ऐसी बात है भैया, बाबूजी ने जिसे आश्वासन दिया, गीता भवन के शायद सामने की बात है या परमार्थ के सामने की बात है, प्रवचन चल रहा था बाबूजी का। तो बाबूजी के प्रवचन में एक सज्जन पीछे से, बाबूजी कह रहे थे भगवान का ऐसा सुंदर स्वरूप है, ऐसी बात है, इतने सुंदर दिखते हैं भगवान। तो एक सज्जन ने पूछ लिया खड़े होकर के, भाई जी ये सब शास्त्रों की झूठी झूठी बातें हैं या इनमें कुछ सच्चाई भी है? तो जैसे ही वो सज्जन खड़े हुए तो साधकों ने बोला भाई देखो, भाई जी के प्रवचन के बीच में ऐसे नहीं बोलते हैं, तुम नीचे बैठो। तो भाई जी ने कहा भाई बोलने दो इसे, बोलने दो इसे। तो उन्होंने कहा कि भाई जी ये बात सच भी है या नहीं है, और क्या आपने देखा है भगवान को? तो भाई जी का ये स्वभाव नहीं था प्रकट करने का। भाई जी ने कहा देखो, एक एक बात जो मैं शास्त्रों की बता रहा हूँ भगवान के स्वरूप के बारे में, वो नितांत सत्य बात है। और रही बात मेरे दर्शन करने की, भाई जी आवेश में आ गए, इस अकिंचन को भी उनके दर्शनों का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। ऐसी बात बाबूजी ने प्रकट कर दी। और जैसे ही प्रकट करी तो सारे साधकों ने बाद में आकर के बोला यार क्या बात थी, तूने सही पूछा, भाई जी कभी ऐसे प्रकट नहीं करते। तो ये भाई जी का सामर्थ्य था। अब हम भाई जी की बातें हमें मिली हुई हैं, भाई जी का सत्संग मिला हुआ है, पूज्य भैया मिले हुए हैं, पूज्य बाबा बाबूजी का मिलित स्वरूप है हमारे सामने। बस उनकी बातों को मानना है, सत्संग करना है, कीर्तन करना है, आराम से नैया पार हो जाएगी, आराम से नैया पार हो जाएगी। बस सुनते रहें, अपना एक बात पालन करेंगे तो दूसरी बात पालन करने का बल अपने आप मिल जाएगा। यही बात है बस। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। आरती करते हैं महाराज।